वैसे तो बुंदेलखंड का यह इलाका दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए जाना जाता था। केन और बेतवा और चंबल नदियों से निकलने वाला पानी यहाँ की कहीं न कहीं जिजीविषा थी। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी वह चालू हुआ। यहाँ पर होने वाली फसलें अब जो है लखनऊ के बाज़ारों में पहुँच रही हैं या फिर दिल्ली तक पहुँच सकती हैं। नमस्कार, एक्सप्रेसवे रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। वही बुंदेलखंड जो आज के दशकों पहले अपनी बेबसी के लिए जाना जाता था, अपनी गरीबी के लिए जाना जाता था, जहां किसानों की आत्महत्याएं अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी, वही बुंदेलखंड आज अपनी तकदीर और तस्वीर कहीं न कहीं बदल रहा है। और इस बदलते हुए यहाँ के परिवेश को संवारने का काम, यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का काम उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी वह चालू हुआ। और इसके चालू होने से ही बुंदेलखंड जो चंदेलों की धरती है, जहां पर ऐतिहासिक रूप से तमाम सारी ऐसी देखने की चीज़ें हैं जो पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर मौजूद हैं। चित्रकूट जो धार्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, और इसके साथ ही कहीं न कहीं आर्थिक विकास, रोजगार, डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जिलों को फिर से एक बार आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहा है। और इस मौके का साथी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड का इलाका अब यूपी की मुख्य विकास धारा में कदम ताल मिला रहा है। कभी ये पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, लेकिन अब यह पूरा क्षेत्र विकास के रथ पर सवार है। इस ऐतिहासिक बदलाव के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी परिकल्पना योगी सरकार के पहले कार्यकाल में हुई थी। लगभग 14,850 करोड़ रुपए की इस परियोजना का काम फरवरी 2020 में शुरू हुआ था और 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। चार लेन वाला यह एक्सप्रेसवे भविष्य में 6 लेन तक विस्तार योग्य बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 28 महीने के भीतर पूरा कर दिया गया। बुंदेलखंड को नया आयाम देने वाला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के 7 जिलों और 200 गांवों को जोड़ता है, जिसमें बुंदेलखंड के 5 जिले शामिल हैं। प्रदेश के जिन 7 जिलों को ये एक्सप्रेसवे जोड़ता है, उनमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा शामिल हैं। चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे इटावा होते हुए कुदरौल के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिलेगा। यहीं से यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से भी जुड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से जहां एक और कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो वहीं दूसरी ओर औद्योगिकीकरण भी बढ़ा है, जिससे कभी सूखे और अभावग्रस्त के रूप में जाने जाने वाला बुंदेलखंड अब विकास की नई कहानियां गढ़ रहा है। दरअसल बुंदेलखंड एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने से किसान अपनी उपज को कम समय में बड़े शहरों की मंडियों तक पहुंचा पा रहे हैं। चित्रकूट से दिल्ली तक का रास्ता अब महज 7 से 8 घंटे का रह गया है, जो कभी 12 से 14 घंटे का हुआ करता था।
इसी से किसानों का धन और समय दोनों बच रहा है और किसान ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और वेयर हाउस स्थापित होने लगे हैं, यानी स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। चित्रकूट, महोबा और झांसी जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान हुई है, जिससे यहाँ के पर्यटन उद्योग को भी भारी बढ़ावा मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रीढ़ की हड्डी के समान है। बुंदेलखंड के झांसी और चित्रकूट जैसे नोड्स में रक्षा उपकरणों के निर्माण की इकाइयां लग रही हैं। एक्सप्रेसवे की वजह से कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल की ढुलाई आसान हो गई है, जो इस क्षेत्र को भारत के रक्षा उत्पादन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर रहा है। यह परियोजना सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साकार करते हुए बुंदेलखंड को मुख्य धारा में लाने का एक ऐतिहासिक कदम है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बढ़े हुए धार्मिक पर्यटन ने चित्रकूट की कहीं न कहीं दशा बदली है। हमारे साथ इस वक्त होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जो चित्रकूट के, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनका व्यवसाय बढ़ा है और क्या उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये जब से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया, चालू हो गया, तो दिल्ली की ओर से आने वाले पर्यटक, इटावा है, दिल्ली है, वो संख्या हमारे यहाँ लगभग 15 से 20% पर्यटक बढ़ गए, जो कि अपने साधन से आना चाहते थे ट्रेनों के बजाय मथुरा वृंदावन होते हुए, तो उससे बिजनेस बढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पे कुंभ फेयर में भी बहुत से लोग बहुत दूर दूर से, बस सारे हिंदुस्तान के लोग अपनी कारों से, अपने संसाधनों से आए हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ इधर विगत 2-3 साल में 20 से 25 होटल एमपी में, 20 से 25 होटल यूपी में नए बन गए, लेकिन पर्यटकों की संख्या बढ़ने से उनको भी रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात, हमें ये भी पता चला है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी यहाँ से बनने का है और एक राम वन गमन का भी है। तो मुझे नहीं लगता कि काशी और अयोध्या और वृंदावन से कमज़ोर तीर्थयात्री, कमज़ोर पर्यटन यहाँ हो। मैं तो समझता हूँ कि चित्रकूट का पर्यटन उन तीनों जगहों से और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, जंप लेगा, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट को रुकने का और दार्शनिक स्थल एक दिन में नहीं हो पाता है, उसको 2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दार्शनिक स्थल नेचुरल, जीरो प्रदूषण है यहाँ तो। वास्तव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डबल इंजन सरकार की एक ऐसी योजना है जो न सिर्फ लोगों को सीधे देश की राजधानी से जोड़ती है, बल्कि यहाँ के आर्थिक उद्धार में भी यह एक्सप्रेसवे अहम योगदान दे रहा है। अगर बात करें इसकी मुख्य विशेषताओं में, तो 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 14,850 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जो योजना के प्रस्तावित लागत से 12.6% कम है। यह प्रदेश का सबसे तेजी से बना एक्सप्रेसवे है। इसका निर्माण रिकॉर्ड 28 महीने के भीतर हो गया है। एक्सप्रेसवे के सामने आ रहे वाहनों की लाइटों का प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए विशेष प्रकार के रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। स्ट्रेच वे के साथ साथ बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए गड्ढे बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे को 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें एडवांस टोल सिस्टम को लागू किया गया है। 2022 में वाहनों का आवागमन यहां शुरू हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यातायात और सुरक्षा की हर सुविधा से लैस है। इसमें अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली लगी है, जिसमें 890 कैमरे, स्पीड डिटेक्शन सिस्टम शामिल हैं, जो ट्रैफिक की निगरानी लगातार करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से 24 घंटे पुलिस गश्त और मवेशी पकड़ने वाले वाहन मौजूद हैं। वहीं जीवन रक्षक एम्बुलेंस भी हर समय उपलब्ध रहती है। तकनीकी निगरानी के लिए 90 मीटर पर सौर ऊर्जा से चलने वाले मोशन डिटेक्शन कैमरे लगाए गए हैं।
वहीं एक्सप्रेसवे पर ईंधन और चार्जिंग के लिए ईवे हब पर पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, जो मुसाफिरों के लिए यात्रा को सहज बनाती है। इसके अलावा यात्रियों के लिए फूड कोर्ट, पेयजल, टॉयलेट और किड्स प्ले एरिया जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। लंबी यात्रा के दौरान ठहरने के लिए बजट होटल भी प्रस्तावित हैं और बच्चों के मनोरंजन के लिए किड्स प्ले एरिया भी विकसित किए गए हैं। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जुड़ने के बाद बुंदेलखंड को लखनऊ, आगरा, कानपुर और दिल्ली एनसीआर तक सीधी और तेज राह मिल चुकी है। इस मार्ग से यमुना और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जुड़ाव होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक भी पहुंच आसान हुई है। निर्माणाधीन झांसी लिंक एक्सप्रेसवे से डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक क्षेत्रों को नई गति मिलेगी। वहीं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। प्रयागराज के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ाव पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी को करीब लाएगा। प्रस्तावित बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे से मध्य प्रदेश से हाई स्पीड कनेक्शन मिलेगा। कुल मिलाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विकास, व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार देने वाला साबित हो रहा है। विंध्य की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ चित्रकूट वैसे तो सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 साल काटे थे। यही कारण है कि लोग अपनी धार्मिक यात्रा में चित्रकूट को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। लेकिन चित्रकूट एक ऐसे स्थान पर था जो भगवान राम की जन्मस्थली और पवित्र प्रयाग से नहीं जुड़ा हुआ था। उसी को जोड़ने के लिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसके साथ ही आर्थिक विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने एक उपक्रम बनाया। वह उपक्रम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से प्रदेश के कई जिलों के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच आसान हुई है। बुंदेलखंड का इलाका रामायण और चंदेल कालीन स्थलों से भरा है और आने वाले समय में यहाँ के पर्यटन को और ज्यादा रफ्तार मिलने की उम्मीद है। चित्रकूट के रामघाट, कादमगिरी पर्वत, भरत मिलाप मंदिर, सती अनुसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा जैसे धार्मिक स्थलों पर लोग पहुंच रहे हैं, जिससे जिले की आर्थिक प्रगति भी हो रही है। इसके अलावा बांदा के बामदेश्वर मंदिर, भूरागढ़ किला, नवाब टैंक और कलिंजर दुर्ग में आने वाले लोगों का रास्ता अब सुगम हो चुका है। एक्सप्रेसवे से महोबा के किरण सागर, राहिला मंदिर, सुंजय सागर और प्राचीन किले पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। हमीरपुर में यमुना घाट और ग्रामीण पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हुई है। जालौन के रामपुरा किला, राजा माहिल किला और यमुना तट के स्थल अब तेज और सुरक्षित तरीके से एक्सेस किए जा रहे हैं। औरैया के लोकल बाजार और निकटवर्ती ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षण बनेंगे। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे से इटावा का लॉयन सफारी और ऐतिहासिक इमारतें अब आसानी से विजिट की जा सकेंगी। इस धार्मिक पर्यटन नगरी में जो श्रद्धा के साथ आते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं सुगम यात्रा हुई है। ये सुगम यात्रा, आपका क्या नाम है? हेमा वर्मा। हेमा जी, इसके पहले भी आप चित्रकूट आई? हाँ, पहले आए हैं चित्रकूट। पहले और अब में क्या फर्क है? पहले व्यवस्था कम थी, सजावट कम थी, डेकोरेशन मतलब। अब जो है व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है यहाँ पे। अब आने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, आसानी से आ सकते हैं। आसानी क्या होती है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो चुका है, इसमें व्यवस्था अच्छी है, आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ व्यवस्था अच्छा है यहाँ पे। पहले जो था कि कुछ नहीं था यहाँ पे, होटल भी नहीं थे, पहले थोड़ा दिक्कत होता था। अब हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, सरकार की सुविधा बहुत अच्छा है। अब पहले हम लोगों को चित्रकूट आने में सोचना पड़ता था, 2-2, 4-4 साल, 4-5 साल नहीं आते थे। अब तो ऐसा लगता है बगल में है, ऐसा लगता है कि हम लोग आराम से एक्सप्रेसवे एकदम टॉप क्लास का है। आने में चित्रकूट कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। बैठो
और ये बहुत बहुत योगी सरकार को धन्यवाद है कि ये रोड का काम जो हर जगह का चल रहा है और जो एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रोड बना है, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और यहाँ पे चित्रकूट में जो विकास वगैरह हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से यात्री लोगों को बहुत अच्छी सुविधा हुई है। और जो माघ मेला कुंभ मेला था उसमें यात्रियों को आने जाने में बहुत सुविधा हुआ, और हमारा भी व्यवसाय भी बढ़ रहा हुआ है। इससे यात्री लोगों को सुविधा हो रहा है, गाड़ी मोटर आने जाने की, जो यहाँ के जो दुकान वाले हैं, जो धर्म स्थान है, उसमें भी आने जाने के लिए काफ़ी सुविधा होती है। हमारे जो यात्री और पर्यटक बढ़े हुए हैं, धार्मिक स्थल का जो बढ़ावा हुआ है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के द्वारा हुआ है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के द्वारा जो हमारे आने जाने वाले यात्रियों को असुविधा होती थी, उनसे समय की बचत और आने में सुविधा प्रदान की गई है। और हमारा जो डेवलप हो रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं जो लुप्त होती जा रही थी, उससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के द्वारा एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय योगी जी महाराज जी के द्वारा संस्कृति एवं परंपराओं का जो बढ़ावा हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब से बना है, हमारे सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय यूजली लगभग बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में करीब 2 से 2,500 हज़ार कैंप करते हैं, और वहाँ से मरीजों को स्क्रीन करके यहाँ तक चित्रकूट तक लाना, उनको ऑपरेशन करके उनको घर तक छोड़ना, ये हमारा एक बहुत बड़ा हमारा क्या अभियान है। और कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे के आने के बाद हमारे मरीजों को बहुत ही सहूलियत मिली। उनके आवागमन के लिए वो जल्द से जल्द आ सकते हैं, और उसके बाद उनका सुचारू रूप से उनका ट्रीटमेंट करके उनको हम सेफली उनके घर तक पहुंचा सकते हैं। आज इस एक्सप्रेसवे आने के बाद हमारे चाहे वाहनों का रखरखाव की बात करें, चाहे मरीजों के आवागमन की बात करें, और उनके आरामदायक उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी बात करें, बहुत ही हमको इससे हमें एक प्रकार से बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। वैसे तो बुंदेलखंड का यह इलाका दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए जाना जाता था। केन और बेतवा और चंबल नदियों से निकलने वाला पानी यहाँ की कहीं न कहीं जिजीविषा थी, और उसी जिजीविषा के खत्म होने के बाद कहीं न कहीं किसानों को आत्महत्या भी करना पड़ा। लेकिन अब यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनको एक नया रास्ता दिया है, प्रगति का रास्ता दिया है, रोजगार का रास्ता दिया है, विपणन का रास्ता दिया है, और एक ऐसा रास्ता दिया है कि जिससे कि आर्थिक गति और प्रबल हो सके। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर विकसित हो रहा औद्योगिक गलियारा देश की आर्थिक प्रगति को नई रफ्तार देने जा रहा है। औरैया में बन रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जालौन और बांदा में प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, हैंडलूम, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देंगे। लॉजिस्टिक के हिसाब से दिल्ली एनसीआर से झांसी तक माल 6 से 8 घंटे में पहुंचेगा, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत में 30 से 40% कमी आएगी। डिफेंस कॉरिडोर के झांसी और चित्रकूट नोड्स को कानपुर, लखनऊ और एनसीआर से सीधी कनेक्टिविटी मिल रही है। इससे सप्लाई चेन को गति मिलेगी। अगले 3 से 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 1 लाख से ज्यादा स्थायी नौकरियों का लक्ष्य तय किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से रोजगार के नए अवसर भी खुल गए हैं। निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जॉब्स पहले से ही सृजित हो चुके हैं। कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 2.5 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार की उम्मीद है, जो बुंदेलखंड के युवाओं के लिए बड़ी राहत है। एक्सप्रेसवे ने बुंदेलखंड की तस्वीर बदली है। इलाके में बीघे में बिकने वाली जमीनें अब फीट में बिकने लगी हैं। कभी 1,000 रुपए बिस्वा बिकने वाली जमीन अब 1 लाख रुपए बिस्वा तक बिक रही है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले 2021 तक कई जगहों पर दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए थे। वर्ष 2022-25 तक हमीरपुर, इटावा, जालौन, औरैया जैसे जिलों में सालाना 15 से 20% की वृद्धि दर्ज की गई। कुछ क्षेत्रों में कुल मिलाकर 50 से 100% तक उछाल देखा गया। इसका मुख्य कारण एक्सप्रेसवे के किनारे प्लॉटिंग, फार्म हाउस और कमर्शियल विकास है। एक्सप्रेसवे के किनारे हमीरपुर में 42 करोड़ रुपए और औरैया में 320 करोड़ रुपए की जमीन अधिग्रहित की गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कारण लोगों को अब सस्ती बिजली भी मिलेगी। इसके लिए 296 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर योगी सरकार ने सोलर प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया है। एक्सप्रेसवे पर 550 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने 1700 हेक्टेयर जमीन और यूपीडा इसका खाका तैयार कर रहा है। यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में विकसित होगी। सौर ऊर्जा से एक्सप्रेसवे को अपनी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और आसपास के 1 लाख घरों को भी बिजली मिलेगी। परियोजना का जीवन काल 25 वर्ष और भुगतान अवधि 10 से 12 वर्ष की होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अलावा योगी सरकार इस योजना को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर भी लागू करेगी। लेकिन योजना की शुरुआत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हो रही है। कभी प्रकृति की मार से, कभी सियासत की मार से झेल रहा बुंदेलखंड आखिरकार उठकर खड़ा होने के लिए तैयार है। उसे एक रास्ता मिला है, वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो उसे जोड़ेगा उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से, जहां पर विकास भी होगा, आर्थिक वृद्धि भी होगी, रोजगार भी होगा, पर्यटन और तमाम ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाने जाने वाला बुंदेलखंड, वहां पर पर्यटक भी आएंगे और यही रास्ता कहीं न कहीं बुंदेलखंड के लिए सुगम भी होगा। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, बुंदेलखंड।